अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में रमज़ान मुबारक को अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे और काफ़ी अच्छे से इसकी रहमतों और बरकतों को समेट रहे होंगे, क्योंकि ये महीना ही ऐसा है, इसका बाबरकत महीना है। अल्लाह ताला ने इस महीने में इतनी बाबरकत रखी है कि आपकी सोच है, मतलब इस महीने में ना खुद ब खुद ऐसे लगता है कि घर में ना रहमतें बरकतें नाजिल होना शुरू हो गई हैं। आप और वैसे भी ये मंथ मेरा तो बहुत ज़्यादा बिज़ी गुजरा है। रमज़ान का महीना बहुत ज़्यादा बिज़ी गुजरा है। वैसे अच्छा भी है कि एक तरफ से बिज़ी गुजरा है, क्योंकि रमज़ान के महीने में रोज़े रख के अगर आप फ़ुज़ूल कामों में टाइम ज़ाया करें, नेटफ्लिक्स देखें, मोबाइल देखें और बस इसी कामों में लगे रहें, तो आई थिंक रोज़े का कोई मकसद नहीं अचीव होता, फ़ायदा भी नहीं होता। अगर आप मसरूफ़ रहें, अपने कामों को अच्छे तरीके से दिल लगा के दयानतदारी से करते रहें, तो इस रमज़ान का मकसद भी अचीव हो जाता है। मसरूफ़ियत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर आप मसरूफ़ इंसान हैं ना, आपके पास मसरूफ़ रहने के लिए बहुत सारे काम हैं, घर के काम हैं, बच्चों के काम हैं, तो आप मैं कहती हूँ बहुत खुशकिस्मत है। मसरूफ़ रहकर आप अपने आप को बहुत सारे गुनाहों से बचा लेते हैं। और रमज़ान की शायद यही एक बरकत है कि रमज़ान में सहरी और इफ्तारी की रूटीन इतनी ज़्यादा आपको बिज़ी कर देती है कि आप खुद ब खुद गुनाहों से दूर रहना शुरू हो जाते हैं। अगर आप बिज़ी रखते हैं अपने आप को और अच्छे तरीके से सहरी इफ्तारी करवाते हैं लोगों को, पता है ये भी सवाब का काम है। सहरी बनाना, इफ्तारी करवाना, इसका भी आपको सवाब मिल रहा होता है। हम ये काम बोझ समझ के अगर ना करें, दिल लगा के करें ना, तो इसका भी हमें सवाब ही मिलता है। लेकिन रमज़ान में ना अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने एक तो रोज़ा रखा होता है, बच्चे तंग कर रहे हैं या कोई भी रूटीन है, मर्द हज़रात बाहर जाते हैं तो गुस्सा आने लग जाता है। लेकिन फिर भी यही हमारा इम्तिहान होता है कि हम इन चीज़ों को ज़रा अपना कंट्रोल करके अपने रोज़े को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से गुजार लें। तो आज मैं यहाँ पर भी इफ्तारी की तैयारी कर रही थी। असल में ये 27 रमज़ान का दिन था, तो मैंने सोचा था कि आज मैं कुछ बनाकर बाँट भी देते हैं। और साथ कुछ गेस्ट भी आए हुए थे, तो घर पर भी इफ्तारी की तैयारी चल रही थी, तो काम काफ़ी ज़्यादा था। तो सोचा आपके साथ भी छोटा सा व्लॉग बना के ना एक शेयर कर देते हैं। यहाँ पर मैं आलू छील रही थी, मैंने दही भल्ले बनाने थे, तो उसमें मैं आलू बॉयल करके डालने हैं, उसके लिए मैंने छीले थे। और साथ आज हमने ना चनों वाले चावल बना के बाँटने का सोचा हुआ था, तो उसकी भी तैयारी चल रही थी। अच्छा शुक्र है कि मेरी ना सिस्टर्स मेरे साथ थी, तो वो बड़ा हेल्प हो गई ना मेरी। और पुलाव तो माशाल्लाह मेरी सिस्टर ने ही बनाना था, वो बहुत अच्छा पुलाव बनाती है। जब भी ऐसा पुलाव बनाने की बारी आती है ना, मैं उसको आगे कर देती हूँ, क्योंकि वो ना बहुत अच्छा पुलाव बनाती है। हर किसी के हाथ में ना एक एक जायका होता है, बस पुलाव ना वो बड़ा अच्छा बनाती है। जब भी बनाती है ना, चाहे बीफ पुलाव हो, चिकन पुलाव हो या चना पुलाव हो, जो भी है, वो बड़े अच्छा परफेक्ट बैलेंस आता है उसके हाथ से ना। तो मैं पुलाव बनाने वक्त ना अपनी सिस्टर को आगे कर देती हूँ कि तुम ही बनाओ, बाकी मेरे का मैं सब काम कर लूँगी। पुलाव उसने माशाल्लाह से बनाया, काफ़ी अच्छा पुलाव बनाया, सबको पसंद आया था। और बाकी इफ्तारी की तैयारी मैंने खुद कर ली थी। यहाँ पर दही भल्लों के लिए आलू काट रहे थे, साथ मैंने फ्रूट चाट बनानी थी, उसके लिए फ्रूट्स भी कट होने थे और पकौड़ों का मिक्सचर भी बनाना था। तो सब काम साथ साथ चल रहे थे और टाइम इतना थोड़ा रह था, टाइम तो ऐसे लगता है जैसे भाग रहा है और काम इतने ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर जी बस ये चने पुलाव बनाना स्टार्ट कर दिया था। प्याज उसने माशाल्लाह से पहले ही ब्राउन करके रख लिया था। माशाल्लाह काफ़ी एक्सपर्ट है वो, अपने काम को टाइम मैनेजमेंट सही कर लेती है। तो पुलाव बनाने के लिए प्याज पहले से ब्राउन किया हुआ था, प्याज डाल के फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के और टमाटर का पेस्ट डाल के अच्छी तरह से बस उसको भून लिया और ये साबुत मसाले कुछ डाल दिए। अच्छा, टमाटर का पेस्ट तो हमने डाला ना, फिर हमें लगा ये थोड़ा है, क्योंकि राइस काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहे थे ज़ाहिर है। तो मैंने फिर ना साथ कुछ टमाटर काट के हमने अलहदा से भी डाले थे। अच्छा, मेरी सिस्टर कहती है कि जो टमाटर काट के डालते हैं ना, उसका फ्लेवर और तरह आता है, पेस्ट का और तरह आता है। तो मैंने कहा आज तुम दोनों की बात मान के दोनों काम कर लेते हैं, इसलिए हमने हाफ़ पेस्ट डाला और बाद में सारे मसाले डालने के बाद कुछ टमाटर कट करके भी मैंने बाद में डाल दी। वो इसलिए बाद में डाले थे, आपको बताया ना कि कुछ थोड़े लग रहे थे, तो पहले तो हमने पेस्ट डाल दिया, लेकिन बाद में फिर मसाले डालने के बाद फील हुआ कि थोड़े हैं, तो फिर और कट करके डाल दिए। मसाले बिल्कुल बेसिक हैं, नमक, हल्दी है, ज़ीरा पाउडर है और लाल मिर्च का पाउडर है और साथ ही इसमें थोड़ा सा कोई काली मिर्च कही है। बस यही बेसिक मसाले थे, हमने कोई एक्स्ट्रा मसाले ऐड नहीं किए। सिंपल सा पुलाव था, लेकिन बिलीव मी बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बना था। और राइस ना रमज़ान में हमारे घर ना बहुत कम पकते हैं, तो काफ़ी दिनों के बाद भी शायद बने थे, तो इसलिए मुझे तो पुलाव बहुत ही पसंद आया था, इतने मज़े के लग रहे थे राइस। ये बस मसाला भून के इसमें अब यहाँ पर मैंने कटे हुए टमाटर कुछ ऐड कर दिए हैं और साथ ही हम इनको दम लगा के ना मैं इनको रख दूँगी थोड़ा सा पानी डाल के ना, ताकि ये जो टमाटर है ना वो अच्छी तरह से ये भी सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं। और इसके बाद बस हम इसमें
राइस वगैरह डाल देंगे, चने डाल देंगे और हमारा पुलाव रेडी हो जाएगा। काम यहाँ पर आपको जितनी स्पीड से नज़र आ रहा है ना, इतनी स्पीड से नहीं हो रहा था काम। बहुत हम तीनों बहनें माशाल्लाह लगी हुई थी काम करने, लेकिन काम इतना एंड टाइम पे इफ्तारी के बिल्कुल 5 मिनट पहले तक सारा काम ऐसे लग रहा था रेडी होना है, और वो रेडी नहीं हो रहा था। सारा कुछ सेट भी करना था, सर्विंग भी करनी थी, लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है कि अफ्तारी अच्छी हो गई, सब ने अच्छे से कर ली। और एंड टाइम पे हमारे साथ एक क्या ब्लंडर हुआ, गैस चली गई। मैंने इतने पकौड़ों का मिक्सचर रेडी किया कि पकौड़े फ्राई करेंगे, समोसे फ्राई करेंगे, एंड टाइम पे गैस चली गई। खैर फिर हमने अफ्तारी की, और अफ्तारी के फ़ौरन बाद ही ना, थोड़ी देर बाद ही गैस आ गई थी। फिर हमने उसके बाद समोसों को अच्छी तरह फ्राई किया, सबने समोसे खाए, और पकौड़े तो फ्राई ही नहीं हुए थे। सबको समोसे इतने पसंद आ गए, वो समोसे बना के खा के सबने वही एंजॉय कर लिए। पकौड़ों का तो टाइम ही नहीं लगा। खैर अभी ये तो इफ्तारी के बाद की बातें हैं, आपको पहले की बताती हूँ। ये इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से पालक आ गई थी पकौड़े बनाने के लिए, अब इसको भी हमने समेटना था। खैर फिर इतना टाइम नहीं था कि हमने सारी पालक को समेटे, फिर जो हमें चाहिए थी थोड़ी बहुत हमने उसको मैंने काटा, और बाकी बाद में हमने फिर ऐसे ही रख दी एज इट इज़, कि बस उसको बाद में नेक्स्ट डे कर लेंगे, क्योंकि काम पहले ही बहुत बिखरा हुआ था। और जब गेस्ट घर में आए हो ना, तो बच्चे भी माशाल्लाह से इतना तंग करते हैं। बच्चों की कभी किसी को कुछ चाहिए, कभी किसी को कुछ चाहिए, कभी कपड़े दे दें, कभी नहाना है तो कभी कुछ करना है। बस इस तरह ही सारे काम साथ साथ चल रहे थे। और अच्छा ये वो वाला दिन है, मैंने आपके साथ ना शॉर्ट वीडियो में शेयर किया है। हमारे घर में काम भी चल रहा था रेनोवेशन का ना, थोड़ा सा घर का। तो ये मैं ऊपर वाले पोर्शन में कुकिंग कर रही थी, तो कुछ चीज़ें नीचे किचन में पड़ी हुई थी, कुछ चीज़ें ऊपर किचन में पड़ी हुई थी। तो माशाल्लाह से सीढ़ियों के भी इतने चक्कर लग रहे थे रोज़े के साथ, हमारी तो प्लेट लग गई थी इस दिन। और ये माशाल्लाह से 2 पतीलों में राइस रेडी किए थे मेरी सिस्टर ने। उसने ना एक पतीले में एक साथ, वो कह रही थी मुझसे नहीं बनेंगे, तो उसने 2 जगह पे रेडी किए थे। एक जगह पे पहले उसने बनाए, वो माशाल्लाह से रेडी होके तैयार हो चुके थे सारे, और दूसरे वाले अभी अपनी तैयारी में थे। तो बस ये सारे काम साथ साथ चल रहे थे। अच्छा, यहाँ तक ना मैंने बड़े डिटेल क्लिप लिए हैं, सारे क्लिप्स अच्छे तरीके से डिटेल के साथ, लेकिन आगे टाइम इतना थोड़ा रह गया था कि वीडियो रिकॉर्ड करने का, कैमरे को बार बार सेट करने का टाइम ही नहीं था। तो मैंने हाथ में पकड़ के बस छोटे छोटे क्लिप्स बनाकर आपको दिखाने की कोशिश की है। पालक को वॉश कर लिया था। यहाँ पर पकौड़ों के लिए जो सिस्टर है वो प्याज काटा, उसने बंद गोभी काटी, और एक तरफ ये फ्रूट चाट के लिए सारा सामान कट रहा था, और मैं छोटे छोटे क्लिप्स लेकर आपके लिए रेडी कर रही थी कि चलो छोटा सा व्लॉग बना लूँगी, क्योंकि टाइम बहुत कम था। और मैंने आपको बताया नीचे काम भी चल रहा था घर में, तो साथ साथ उसको भी देखना करना। तो 27वां रोज़ा था, और ऊपर से काम चल रहा था, साथ इफ्तारी की तैयारी करनी थी, चावल भी बांटने थे। माशाल्लाह काफ़ी बिजी दिन था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बिजी था। मैंने आपको शुरू में ही बताया ना कि बिजी डे बहुत अच्छा दिन होता है, बिजी रहना इंसान के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर खैर मैंने स्ट्रॉबेरी को वॉश कर, मैंने आपको स्टार्ट में क्लिप दिखाया था कि मैंने बेकिंग सोडा डाल के अच्छी तरह स्ट्रॉबेरी को वॉश कर लिया था। और अभी हम जूस बना रहे थे। स्ट्रॉबेरी का जूस बहुत मज़े का बनता है। मैंने ना इसमें स्टीविया ऐड किया, क्योंकि हमारे घर में सारे बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं। आप चाहें तो इसमें चीनी डाल के भी इसका जूस बना सकते हैं। जूस रेडी हो गया था, फ्रूट्स कट रहे हैं यहाँ पे। तो बस ये कट रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हुई हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैं वीडियो में देख रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है कि हम इतना कुछ हम खा पी सकते हैं। मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगी कि अपनी दुआओं में फ़लस्तीनियों को लाजमी याद रखिएगा, वो बेचारे तरस रहे हैं। हम यहाँ पर ये सोच रहे होते हैं कि आज इफ्तारी में क्या बनाना है, कुछ नया करें, कैसे बनाएं, कोई दस्तरखान कैसे सजाएं, उसको खूबसूरत कैसे बनाएं। आगे ईद के तैयारियों में सब लगे हुए हैं कि ईद पे कौन सी डिश बनानी है, कैसे खाना है, किसकी दावत करनी है, कहाँ जाना है। तो आप ज़रा सा एक दफ़ा सोच के देखें कि वो कितनी तकलीफ़ में है, जो बेचारे घास खा खा के रोज़े रख रहे हैं, पानी उन पे बंद हो चुका है। तो उनकी तकलीफ़ का थोड़ा सा एहसास कर लें। हम दुआ तो कर सकते हैं ना, चले हम कुछ और नहीं कर सकते, हम ये कर सकते हैं कि इस्राएली प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर दें और उनको अपनी दुआओं में याद रख लें। देखिए, दुआ में ना बड़ी ताकत होती है। अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये पता नहीं आज़माइश हम पे किस वजह से आई हुई है। बस अल्लाह ताला उनकी आज़माइश को दूर करे। वो बहुत माशाल्लाह, मैं तो कहती हूँ वो जन्नती लोग हैं ना, कि जो दुनिया में बेचारे तकलीफ़ इतनी देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको रहम करे। बस अल्लाह ताला उनके हालात पे रहम करें। हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी दुआओं में उनको याद रखें और उनको सपोर्ट करें। हम कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स जो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, जिससे
अब पता चल रहा है कि हमारे भाइयों को उसका नुकसान होगा, वो डायरेक्ट उनको जाके हिट करेंगे, तो उनको इस्तेमाल करना छोड़ दें, अपनी ज़िंदगियों से निकाल दें। ये बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम कर सकते हैं और हमें करने चाहिए। हमारा कुछ तो कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए ना उनके हक़ में। इस तरह बिल्कुल हम लापरवाह बेहिस हो के बैठ जाएंगे, नहीं हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम बड़ा कुछ कर सकते हैं, और यही हमारी तरफ से स्टेप्स होते हैं। तो बस जी, यहाँ पर फ्रूट्स कट चुके हैं। ये मैं फ्रूट्स काटने पे मैंने अपनी सिस्टर को लगाया हुआ था कि मैंने कहा चलो काटो, और मैं छोटे छोटे क्लिप्स लेके बस रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रही थी कि बस किसी तरह ना रिकॉर्ड करके व्लॉग एक छोटा सा आपके लिए रेडी कर सकूं। तो बस यही आज का बेसिक मैसेज यही था कि फ़लस्तीनियों को अपनी दुआओं में याद रखें हम, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें कि आपके पास नेमतें कम नहीं हैं, कि आप कहें कि आज इफ्तारी के प्लेटर में ये नहीं है तो वो नहीं है। ऐसा नहीं है, आपके पास जो है वो बहुत है। फ़लस्तीनियों को याद रखें, आपको वाकई अपनी नेमतें बहुत ज़्यादा लगने लग जाएंगी। और यहाँ पर ये पकौड़ों का मिक्सचर इतना बड़ा नज़र आ रहा है, मुझे इतना अफसोस हुआ कि बाद में हम ये पकौड़े फ्राई नहीं कर सके। इतना टाइम लगा इनको बनाने में, लेकिन हम इनको फ्राई नहीं कर सकते। एंड टाइम पे गैस ने हमारा साथ छोड़ दिया। अच्छा, ये डेट्स मैं डाल रही हूँ यहाँ पे, मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा किस किस को डेट्स अपने फ्रूट चाट में पसंद है। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो मैं तो लाजमी ऐड करती हूँ। ये दही बल्लों के लिए मैंने पहले दही में नमक और लाल मिर्च डाल के दही का मिक्सचर रेडी कर लिया, और फिर मैं यहाँ पे सर्विंग डिश में मैंने अपने लगा रही हूँ इस सबको। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि तैयारी एंड टाइम पे बस कंप्लीट हो ही गई थी। बहुत मुश्किल से हुई थी, खैर जो भी है खैर हो गया काम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने ना सोचा हुआ था कि वीडियो के लिए ना एक प्रॉपर दस्तरखान सेट करूँगी और प्रॉपर ना एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैं तो फटाफट किचन से फारिग हुई और मेरी सिस्टर ने बस जो बिछा दिया कर दिया, उसी को मैंने सेट करके। अच्छा, ये ना दही वालों का क्लिप जो मैंने आपके साथ शेयर किया ना, वो पहले का था, तो यहाँ पर तो मैं उस दिन ज़्यादा डेकोरेट कर ही नहीं सकी, इसलिए जैसे भी हुआ एंड टाइम पे वो बस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो माशाल्लाह से इफ्तारी रेडी हो चुकी थी और हम सब बैठ चुके थे, और सबको इंतज़ार था कि बस जल्दी से रोज़ा खुल जाए, क्योंकि सब थके हुए थे, काम काफ़ी किया हुआ था। ये समोसे थोड़े से जो हल्की हल्की गैस पे फ्राई किए थे वही हुए थे। आप देख रहे कलर भी इतना ब्राउन नहीं हुआ क्योंकि गैस नहीं थी। तो खैर मैंने सारा कुछ कर ही दिया। ये मैं यहाँ पर अपनी प्लेट सेट कर रही थी, तो बस इफ्तारी माशाल्लाह हो गई, अच्छे से हो गई। तो बस इसी के साथ अब मुझे व्लॉग का भी एंड करना है, व्लॉग ख़त्म हो गया है। तो बस इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपनी दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा, और अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों को भी लाजमी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।